निफ्टी 50 में कल क्या हो सकता है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। कल के प्राइस एक्शन को समझेंगे एक बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल नजरिए से, ताकि ट्रेडिंग के लिए एक बिल्कुल साफ रणनीति बन सके। तो ट्रेडर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, कल निफ्टी 50 के लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल की रणनीति बनाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बाजार आज कहां खड़ा है। सीधी सी बात है, आज जो एक्शन हुआ है कल की कहानी की नींव तो वही रखेगा। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर नजर डालें तो दो बातें बिल्कुल साफ दिख रही हैं। पहली, बाजार ने जो हाल में एक लो बनाया था वहां से एक बहुत ही मजबूत रिकवरी दिखाई है। और दूसरी बात, इस रिकवरी के बाद प्राइस अब एक दायरे में, एक रेंज में आकर ठहर गया है, मतलब जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो अब जब बाजार का ये मौजूदा बर्ताव हमारे सामने है, तो कल के लिए क्या उम्मीद रखनी चाहिए? हमारा ओवरऑल बायस यानी हमारा झुकाव किस तरफ होना चाहिए? तो ये है सबसे जरूरी पॉइंट। कल के लिए जो हमारा मुख्य बायस है वो है रेंज बाउंड। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार के अपनी मौजूदा रेंज के अंदर ही रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। किसी एक दिशा में बड़े मूव की उम्मीद अभी थोड़ी कम है। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर होने के नाते हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। भले ही हमारा बायस रेंज बाउंड हो, पर हमें उन ट्रिगर्स को पहचानना होगा जो इस पूरे नजरिए को बदल सकते हैं। तो सवाल है कि दिशा कब बदल सकती है? सिंपल है, तेजी का एक नया मूव तब शुरू हो सकता है जब कीमत इस रेंज की ऊपरी सीमा को, ध्यान रहे, निर्णायक रूप से, मतलब पक्के तौर पर तोड़ दे। और दूसरी तरफ बिकवाली का दबाव तब बढ़ेगा जब कीमत निचली सीमा को तोड़कर नीचे फिसलने लगे। ये बात इस विचार को बिल्कुल पक्का करती है। बाजार एक कहानी कह रहा है, हमारा काम बस ये सुनना है कि कहानी में मोड़ कब आने वाला है। इसका मतलब हमें बस सही सिग्नल्स का, सही संकेतों का इंतजार करना है। तो जब तक कहानी में वो मोड़ नहीं आता, एक इंट्राडे ट्रेडर को किन गलतियों से बचना चाहिए, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें हैं जिनसे हर इंट्राडे ट्रेडर को बचना चाहिए। पहला, रेंज के बीचों बीच ट्रेड लेने से बचिए। ये एक तरह का नो ट्रेड जोन है जहां रिस्क रिवॉर्ड सबसे खराब होता है। दूसरा, शुरुआती ब्रेकआउट के पीछे मत भागिए जब तक कि कंफर्मेशन न मिल जाए। और तीसरा, कोई एक जिद पकड़कर मत बैठिए कि सिर्फ खरीदना है या सिर्फ बेचना है। बाजार जब रेंज में हो तो लचीला रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण सीख है, वो ये है, कोई भी फैसला लेने से पहले कीमत को रेंज के किनारों तक पहुंचने का इंतजार करें। धैर्य, पेशेंस ही यहां सबसे अच्छी रणनीति है। तो अब सवाल यही उठता है कि सही मौके के लिए धैर्य दिखाया जाए या फिर लड़ाई के बीच में ही कूद पड़ें। याद रखने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग में अनुशासन ही आखिर में नतीजा तय करता है। ऐसे ही रोजाना और प्रैक्टिकल विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।